बच्चों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल दीपाली ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज आप लोगों को दो चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत भिन्न पर आधारित प्रश्न को समझाने वाले हैं और बताने वाले हैं अच्छी तरह से। यदि आप मैथ से डरते हैं और आपको मैथ से डर लगता है तो हमारे वीडियो को देखें और इस वीडियो में जो है कि मैथ्स को हम सबसे बेसिक और सबसे स्मार्ट तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं। तो चलते हैं बच्चों, आज आपको हम पहले बताने वाले हैं कि भिन्न होता क्या है। बच्चों बेसिकली भिन्न जो होता है, आपको सबसे पहले भिन्न समझ लेना होगा कि भिन्न जो है कि चूंकि भिन्न जो होता है, भिन्न किसे कहते हैं? अंश बटे हर कोई हम भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अंश और बटे हर कोई हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। ये मेरा बच्चों भिन्न हो गया। तो अंश बटे हर को भिन्न कहते हैं। यदि आपको क्वेश्चंस में अंश और हर अज्ञात राशि के रूप में दिया गया हो, अज्ञात राशि के रूप में यदि किसको कहते हैं? यदि नहीं दिया गया हो तो उसको हम अज्ञात राशि के रूप में मानते हैं। तो आपको सबसे पहले उसको मान लेना होगा बच्चों, क्योंकि अंश और हर अलग अलग होता है, तो इसलिए आपको इसमें अंश और हर को अलग अलग मानना होगा। यदि अंश को आप x मान लें तो हर आपका y हो जाएगा। तो ये बातें तो आपको मालूम हो ही गया बच्चों। अब इसके बाद जो है कि क्या जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि यदि आपको कह दिया जाए कि अंश में जो है कि क्या दो जोड़ने पर, तो आपको अंश में ही दो जोड़ना है। यदि आपको कह दिया जाए अंश में से यदि 1 घटा रहे हैं तो आपको अंश में से घटाना होगा नंबर को। यदि आपसे कह दिया जाए कि अंश को 2 गुना कर रहे हैं तो क्या होगा? उसको आपको 2 से गुना करना पड़ेगा बच्चों। तो उसके बाद कहने का मतलब जब यदि अंश में 2 गुना कर देंगे तो वह किसी न किसी भिन्न के इक्वल हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चंस को पढ़ करके उस भिन्न के भी इक्वल कर देना। तो कहने का मतलब ये सबसे पहले आपका मूल भिन्न हो गया। जो नया भिन्न बनेगा वो क्वेश्चंस के अनुसार बनेगा, और क्वेश्चंस यदि अंश में 2 जोड़ने के लिए कहा दे तो 2 जोड़ करके नया भिन्न बनाना है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग समझ ही चुके होंगे। जोड़ने के लिए बोलेगा तो आपको जोड़ना है, घटाने के लिए कहा दे तो आपको घटाना है, गुना करने के लिए कहा दे तो आपको गुना करना है। तो ये बातें तो आपको समझ में आ ही गया होगा बच्चों। चलते हैं अब जो है कि क्या हम क्वेश्चंस की ओर क्वेश्चंस बताते हैं। तो बच्चों आपके सामने क्वेश्चंस ये है कि उस भिन्न को ज्ञात करें जिसके अंश में 2 जोड़ने पर वह 3/4 और हर में 1 जोड़ने पर वह 7/8 के बराबर हो जाता है। तो सबसे पहले बच्चों आपको भिन्न का अंश और हर इसमें अज्ञात है, मालूम नहीं आपको, तो अज्ञात राशि को हम x या y के रूप में मान लेते हैं। तो चलते हैं बच्चों, बताते हैं हम लोग को कैसे मानते हैं। तो हल, तो सबसे पहले आपको लिख लेना है पहले माना कि अंश बराबर x एवं हर बराबर क्या y। अंश को x मान लिए, हर को y मान लिए, इसलिए जो है कि क्या भिन्न बराबर क्या हो जाएगा मेरा बच्चों? भिन्न तो मेरा अंश बटे हर होता है, तो अंश मेरा क्या है? x है और हर क्या है? मेरा y है। ये एक इक्वेशन के रूप में, यदि एक इक्वेशन एक जो है कि क्या एक रिलेशन समझ लीजिए। आपको यदि भिन्न निकालना हो तो x और y का वैल्यू आपको निकालना ही होगा। अब देखिए प्रश्न क्या कहता है, तो हम प्रश्न के अनुसार चलते हैं बच्चों। प्रश्न से फर्स्ट प्रश्न में क्या करता है, लाइन को पढ़िए। यदि उस भिन्न को ज्ञात कीजिए जिसके अंश में हम 2 जोड़ते हैं। यदि हम अंश में 2 जोड़ दें तो मेरा नया भिन्न क्या हो जाएगा? x + 2 बटे क्या होगा? y। तो यह किसके इक्वल हो जाएगा? 3/4 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हम कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों। 4 गुना x तो क्या हो जाएगा? 4x प्लस 4 गुना 2 क्या हो जाएगा बच्चों? 8। उसके बाद y गुने 3 क्या होगा बच्चों? 3y। इसको इस ओर लेकर आइए बच्चों, तो 4x - 3y = क्या होगा? इसको उस ओर लेके जाएंगे तो -8। एक इक्वेशन मिल के आ गया आपको बच्चों। उसके बाद पुनः जो है कि आपको प्रश्न से चलना है बच्चों, पुनः आपको प्रश्न से चलना है। पुनः प्रश्न में क्या करना है बच्चों? यदि हर में 1 जोड़ दें। अब देखिए अंश में नहीं जोड़ रहा, हर में 1 जोड़ रहा है, तो हर में 1 जोड़ेगा तो क्या होगा बच्चों? x बटे y प्लस क्या होगा? 1, क्योंकि हर मेरा y है। तो यह किसके इक्वल हो जाएगा? 7 क्या होगा? 8 के इक्वल हो जाएगा बच्चों। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 8 गुने x क्या हो जाएगा बच्चों? 8x।
इक्वल टू क्या होगा 7 गुने वाई 7y प्लस क्या हो जाएगा 7, इसको इस ओर लाएंगे बच्चों 8x माइनस क्या होगा 7y इक्वल टू क्या होगा 7। ये इक्वेशन 2 हो गया बच्चों। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करना है, हल करना है। तो देखना है जो है कि हम x का जो है कि कोफिशिएंट 8 है और इस जगह x का कोफिशिएंट 4 है, तो कहने का मतलब दोनों प्लस में है, तो इसमें यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर लेते हैं तो y का वैल्यू आ जाएगा ना। तो हम जो है कि क्या करते हैं बच्चों, इस जगह जो है कि हम इसी जगह, क्योंकि जगह नहीं है तो इस जगह करते हैं, यानी समीकरण 1 मल्टीप्लाई 2 और माइनस समीकरण 2 से, तो क्या हो जाएगा बच्चों, समीकरण 1 में जो है कि हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुने 4 क्या होगा 8x हो जाएगा, माइनस क्या होगा 6y हो जाएगा और इक्वल टू क्या होगा माइनस 16 हो जाएगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा 8x, उसके बाद माइनस जो है कि क्या 7y और इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। जब माइनस कीजिएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया बच्चों। अब देखिए माइनस 6y और प्लस 7y तो क्या हो जाएगा y हो जाएगा, तो इसलिए y का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, ये दोनों को जोड़ दीजिए माइनस 16 और माइनस 7, तो 16 4 20 अब 20 3 क्या होगा 23, तो y का वैल्यू क्या आ गया 23 आ गया। तो y का वैल्यू 23 आ गया बच्चों। उसके बाद जो है किसी भी इक्वेशन में रख करके हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो हम जो है कि क्या इसी इक्वेशन में रख के निकाल लेते हैं क्या, तो इस जगह जो है कि क्या हम x का वैल्यू निकालते हैं। तो समीकरण 1 में y इक्वल टू माइनस 23 रखने पर यदि हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, तो ये 4x हो गया माइनस 3 और गुने क्या होगा माइनस 23 हो जाएगा और इक्वल टू क्या होगा माइनस 8, तो 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, 3 तिया 9 और 3 दूनी क्या होगा 6 हो जाएगा इक्वल टू माइनस 8, तो 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 8 और इसको उस ओर लेकर जाएंगे माइनस 69, तो 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 8 8 16 1 17 और जो है कि उसके बाद 6 1 क्या हो जाएगा बच्चों 7, तो माइनस में हो जाएगा। x का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों माइनस 77 बाय क्या होगा 4 हो जाएगा, ये x का वैल्यू है। y का वैल्यू तो ये आ गया आपका। अब आपको भिन्न निकालना है बच्चों, तो भिन्न निकालने के लिए क्या करना होगा, x का वैल्यू के जगह x का वैल्यू पुट करना है, तो माइनस जो है कि क्या 77 बाय क्या हो जाएगा 4, अब बाई क्या होगा माइनस 23 y का वैल्यू, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है बच्चों, ये कैंसिल हो जाएगा, बाहर को बाहर से मल्टीप्लाई करेंगे 77 मल्टीप्लाई 177 और अंदर को अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे 4 तिया 12 का 2 और 4 दूना 8 1 क्या 9, यानी 77 बटे जो है कि क्या 92 आपका आंसर आ गया बच्चों। यदि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट को समझना और इस तरह के जो है कि क्या क्वेश्चंस को जो है कि सॉल्व करना है, तो आपको सबसे पहला जो थ्योरी हम बताए फर्स्ट पहले शुरुआत में वो थ्योरी आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, तभी आप इस तरह के जो है कि क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें बच्चों।